अब यहाँ कुछ हलवा तो नहीं बढ़ रहा कि जितनी मर्जी आए तो ले लो। ये क्या कह रहा है, ये बॉडी कह रही है कि भाई साहब अगर मुझसे चार्ज लेना है तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल में लेना पड़ेगा, यानी पेकर्स में लेना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, हम उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो चार्ज जो रेस्ट में होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय विच इट शोज अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक बॉडी में क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, जिस एनर्जी से वो बॉडी क्या करती है, या तो अट्रैक्शन शो करती है या तो रिपल्शन शो करती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि उस बॉडी में चार्ज कैसा है। ठीक है, तो चार्ज कितने तरीके के होते हैं, चार्ज दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है थोड़ा कि इसमें इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब दोनों बॉडीज में सिमिलर चार्जेस मीन्स एक जैसा चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव। तो सिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, तो दूसरे केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉडी है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें इस बॉडी में भी नेगेटिव चार्ज है। हुआ क्या, दोनों में फिर से सिमिलर चार्ज आया, एक जैसा चार्ज आया। यहाँ पे दोनों बॉडीज में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो रिपेल हुआ। क्यों, क्योंकि हमेशा सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। यहाँ पे भी भले ही नेगेटिव चार्ज है लेकिन सिमिलर चार्जेस दोनों पे, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, ये भी क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तीसरे केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी दो बॉडीज हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, अब यहाँ पे अपोजिट चार्जेस, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो जब भी हमें क्या मिलेंगे, अपोजिट चार्जेस मिलेंगे बॉडीज पे, तो वो दो बॉडीज आपस में क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, सिमिलर चार्ज था तो दूर भागने लगे, चाहे दोनों पे पॉजिटिव हो या दोनों पे नेगेटिव हो, तो सिमिलर चार्जेस हैं तो दूर भागेंगे। लेकिन जब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आए तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चार्ज क्या है, चार्ज एक एनर्जी है जिससे एक बॉडी जो है वो या तो अट्रैक्शन शो करती है या तो रिपल्शन शो करती है। ठीक है, चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, ठीक है, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर यूनिट की बात करें तो ये ऐसा यूनिट जो है चार्ज का जो है कूलम है, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट जो है वो स्टेट कूलम है, और चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो चार्ज को। क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि दो बॉडीज हमारे पास। ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इस पे कुछ चार्ज है, मान के चलो 4 कूलम चार्ज है इस पे। ठीक है, हमने इन दोनों को रब किया। जैसे हम छोटे जब थे तो हम क्या करते थे, हम स्केल लेते थे और स्केल को किसी कपड़े के साथ रब करते थे या अपने हेयर्स के साथ रब करते थे। तो मान के चलो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, और एक बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, अब आप स्केल को क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो। तो मान लो कि यहाँ से कुछ चार्ज जो है, इस बॉडी से कुछ चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कितना हुआ, मान लो 2 कूलम चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। अब हुआ क्या कि इस बॉडी ने यहाँ चार्ज दिया। ठीक है, कितना दिया, 2 कूलम चार्ज दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बॉडी ने दिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब चार्ज कितना बचेगा, यहाँ पे चार्ज बचेगा 2 कूलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कूलम था तो इसने 2 कूलम यहाँ दिया तो बचा कितना, 2 कूलम बचा। ठीक है, लेकिन बचेगा पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ पे इस बॉडी ने चार्ज लिया तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -2 कूलम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ट्रांसफ़र किया। ठीक है, इस पे 4 कूलम चार्ज था, इसने 2 कूलम इसको दिया, तो यहाँ क्या बचा, +2 कूलम, और यहाँ पे कितना आया, -2 कूलम। ठीक है, ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
उसके बाद जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन जो है, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो हमें फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, ठीक है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। क्या होता है? पैकेट्स, ठीक है। पैकेट्स कह लो, या फिर हम कहें कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कि हमें फिक्स्ड अमाउंट में कुछ चीज़ मिले। अब मिलती क्या है यहाँ पे? हमें चार्ज मिलता है, ठीक है। तो चार्ज जो है, जब हमने पीछे बात की कि एक बॉडी से ट्रांसफ़र हुआ दूसरी बॉडी में, ठीक है, एक बॉडी से ट्रांसफ़र हुआ दूसरी बॉडी में, ठीक है। अब जब ये बॉडी इस बॉडी को चार्ज देगी, तो ये इस बॉडी को जब चार्ज देगी तो ये पैकेट्स में देगी, ठीक है। मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल में देगी, ठीक है। अब यहाँ कुछ हलवा तो नहीं बट रहा कि जितनी मर्जी आए तो ले लो। ये क्या कह रहा है? ये बॉडी कह रही है कि भाई साहब, अगर मुझसे चार्ज लेना है तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल में लेना पड़ेगा, यानी पैकेट्स में लेना पड़ेगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स आपको या तो एक चार्ज लेना पड़ेगा, या तो दो चार्ज लेने पड़ेंगे, या तो तीन, या तो चार, या तो पाँच, कुछ भी इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आप कहो कि मुझे आधा चार्ज दो, या मुझे डेढ़ चार्ज दो, या मुझे ढाई चार्ज दो, तो ये आधा सिस्टम, ये बॉडी कह रही है कि ये हाफ वाला सिस्टम मेरे पास नहीं चलने वाला। अगर आपको चार्ज लेना है तो क्या लोगे? इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, या तो एक लो, या दो लो, या तीन, या चार, या पाँच, या छः, इस तरीके से आपको लेने पड़ेंगे, कुछ भी इंटीग्रल मल्टीपल्स में, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या है? चार्ज डिनोट करते हैं हम क्या उससे, ठीक से। अब यहाँ पे प्लस माइनस मीन कि चार्ज आपको प्लस में भी मिलेगा, चार्ज आपको माइनस में भी मिलेगा। जो हमने अभी देखा पीछे कि इस बॉडी पे 4 कूलम चार्ज था, ठीक है। इसने इसको दिया, कितना दिया? 2 कूलम चार्ज दिया। तो इस बॉडी ने चार्ज लिया तो इस पे -2 कूलम आएगा, और इस पे अब +2 कूलम रहने वाला है, ठीक है। तो हुआ क्या कि चार्ज प्लस में भी है, माइनस में भी है, तो दोनों में मिलेगा। एन जो है वो इंटीजर्स है। आप 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक जाओ, लेकिन इंटीजर्स में, ठीक है। तो एन रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, और ई जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा, तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स, ठीक है, या क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कि भाई साहब, अगर आपको चार्ज लेना है मुझसे तो आपको पैकेट्स में लेना पड़ेगा, या आपको इंटीग्रल मल्टीपल में लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको आधा सिस्टम जो है, यानी डेढ़ ढाई, वो कुछ नहीं मिलने वाला। चार्ज अगर मिलेगा तो या तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ मिलेगा, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। आधा सिस्टम यहाँ चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज जो हमने पढ़ा, कुल मिला के अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, हमने कहा हम उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हमने कहा कि चार्ज एक बॉडी में एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी से वो बॉडी या तो अट्रैक्शन शो करेगी या तो रिपल्शन शो करेगी, ठीक है। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। सिमिलर चार्जेस हों तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। और अपोजिट चार्जेस हों तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये भी पढ़ा हमने। और हमने पढ़ा कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो है कूलम है, सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि भाई साहब, एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो पैकेट्स में होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है। ऐसे ही हल्व की तरह बटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ऑलमोस्ट कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।